नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग राशिफल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी राशि कुंभ है। दोस्तों, कैलेंडर पर 26 मार्च 2026 की तारीख को एक बड़े लाल घेरे में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस दिन केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी ही नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में एक ऐसी हलचल होने जा रही है जो सीधे आपके भाग्य के तारों को झकझोरने वाली है। 26 मार्च की सुबह 5:09 पर सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य के देवता शुक्र मंगल की राशि मेष में प्रवेश कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्र का मेष में जाना और वो भी रामनवमी के दिन, इससे कुंभ राशि वालों का क्या लेना देना। मैंने जब ग्रहों की चाल और अपनी हालिया रिसर्च के चार्ट्स को देखा तो एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन सामने आई है। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके चौथे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि सुख और भाग्य के मालिक। और जब भाग्य का मालिक आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठ जाए, वो भी श्री रामनवमी जैसे पवित्र ऊर्जा के साथ, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन की ठहरी हुई गाड़ी को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। एक ऐसा धक्का जो आपको प्रगति की ओर ले जाएगा। आज हम बहुत गहराई से बात करेंगे कि आपके करियर, आपके घर की शांति, आपकी लव लाइफ और आपके उस अधूरे सपने का क्या होगा जिसके पीछे आप सालों से भाग रहे हैं। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से आप अपनी लाइफ में एक अजीब सा स्ट्रेग्रेशन महसूस कर रहे होंगे, जैसे सब कुछ ठीक है पर कुछ खास नहीं हो रहा। लेकिन 26 मार्च के बाद आपकी ऊर्जा में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। शुक्र का मेष राशि में जाना आपके तृतीय भाव यानी कि थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेगा। ज्योतिषीय गणना और मेरे शोध के अनुसार यह वो समय है जब आपका आलस पूरी तरह से खत्म होने वाला है। आप में से कई लोग जो अब तक केवल प्लान बना रहे थे, अब एक्शन मोड में आएंगे। यह गोचर आपके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी भरेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके बात करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि आपके काम करने का स्टाइल भी बदलने वाला है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और यही शुक्र की असली ताकत है। अब बात करते हैं आपके परिवार और घर की शांति कैसे रहेगी उसके बारे में। कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि सुख और माता का स्थान होता है। रामनवमी के दिन जब आप घर में दीपक जलाएंगे तो वह रोशनी सिर्फ अंधेरा नहीं हटाएगी, बल्कि आपके रिश्तों की कड़वाहट को भी खत्म करेगी। अगर पिछले कुछ समय से माता जी के साथ अनबन रही थी या घर में क्लेश का माहौल बना था, तो शुक्र की यह स्थिति वहां शांति लेकर आएगी। मेरी रिसर्च कहती है कि इस दौरान आप अपने घर को सजाने, संवारने या कुछ नया खरीदने पर पैसा खर्च कर सकते हैं। रामनवमी की पूजा आपके घर में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। अगर आप भूमि या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो 26 मार्च के बाद आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। शुक्र यहां आपको भौतिक सुख देने के लिए तैयार बैठा है। व्यापार और नौकरी के मोर्चे पर क्या होने वाला है, कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनिएगा। शुक्र का मेष में होना आपके कम्युनिकेशन को बहुत शार्प बना देगा। अगर आप मार्केटिंग, सेल्स, यूट्यूब, राइटिंग या किसी भी ऐसे काम में हैं जहां बोलना या लिखना पड़ता है, तो यह समय आपके लिए गोल्डन माइन यानी कि सोने की खान तरह साबित हो सकता है। मेरे विश्लेषण के अनुसार छोटे व्यापारियों को अचानक ग्रहों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप कुछ ऐसे नए आइडियाज पर काम करेंगे जो दिखने में शायद छोटे होंगे, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा। शिक्षा और सीखने के मामले में शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव यानी कि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। यह कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप ज्योतिष, कला, डिजाइनिंग या फिर हायर लर्निंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते थे, तो भाग्य आपका साथ देगा। यात्राओं की बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपको छोटी लेकिन बहुत ही सुखद यात्राएं करवाएगा।
हो सकता है रामनवमी के मौके पर आप अपने दोस्तों या भाई बहनों के साथ किसी तीर्थ स्थान पर चले जाएं। ये यात्राएं केवल घूमने फिरने के लिए नहीं होगी, बल्कि इनसे आपको कोई ना कोई नया अवसर या कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जीवन केवल ग्रहों की चाल पर ही नहीं टिका होता। कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम नहीं मिलते। कभी करियर में रुकावट आती है, तो कभी शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। घर में बेवजह की अशांति रहती है, या पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। आप में से कई लोग ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता होगा कि क्या मेरी किस्मत कभी चमकेगी, क्या शनि की साढ़ेसाती या कोई दोष मेरी तरक्की को रोक रहा है। देखिए, आपकी कुंडली आपके जीवन का वह नक्शा है जैसे कि ईश्वर ने आपके जन्म के समय ही लिख दिया था। जिस तरह बिना मैप के हम अनजान शहर में भटकते रहते हैं, उसी तरह बिना अपनी कुंडली को समझे हम जीवन के संघर्षों में उलझे रहते हैं। अगर आप भी अपने करियर, अपनी शादी, अपने बिजनेस या अपनी सेहत को लेकर बहुत परेशान हैं, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि एक बार अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण जरूर करवाएं। हमारे संस्थान के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, चाहे वह शनि का प्रभाव हो, मांगलिक दोष हो या फिर बिजनेस में लगातार हो रहा घाटा। हर समस्या का एक ज्योतिषीय समाधान होता है। आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा, सही समय पर लिया गया एक सही फैसला आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को बदल सकता है। यह हम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि आपको वह रास्ता दिखाते हैं जिस पर चलकर आप अपनी मुश्किलों को कम कर सकते हैं। शुक्र कारकों की बात करें तो इस दौरान आपके लिए सफेद और गुलाबी रंग बेहद भाग्यशाली रहेंगे। शुक्र का संबंध सफेद रंग से है और मेष राशि का संबंध कहीं ना कहीं ऊर्जा से। अगर आप 26 मार्च के बाद किसी महत्वपूर्ण मीटिंग्स या फिर काम पर जा रहे हैं, तो इन रंगों का इस्तेमाल जरूर करेगा। और आपका लकी नंबर इस दौरान 6 रहने वाला है। उपाय के तौर पर रामनवमी के दिन राम दरबार की पूजा जरूर कीजिएगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना कुंभ राशि वालों के लिए किसी कवच से कम नहीं होगा। इसके अलावा शुक्र को और मजबूत करने के लिए किसी गरीब कन्या को सफेद मिठाई या दूध से बनी मिठाई का दान करेगा। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में लग्जरी और शांति दोनों लेकर आएगा। एक महत्वपूर्ण बात, और ज्योतिष एक मार्गदर्शिका है। यह हमें सचेत करता है, हमें आने वाले अवसरों के बारे में बताता है, लेकिन कर्म की प्रधानता सबसे ऊपर है। शुक्र का यह गोचर आपको अवसर देगा, लेकिन उन अवसरों को पकड़ना और उन पर मेहनत करना आपका काम है। मेरे रिसर्च और ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह समय आपके लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का है। खुद को बदलिएगा, अपनी सोच को सकारात्मक रखिएगा और देखिएगा कैसी स्थितियां आपके पक्ष में होने लगती हैं। जाते जाते बस इतना कहूंगा कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अगर पिछला समय कठिन था, तो यकीन मानिएगा कि अब आने वाला समय आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद और शुक्र की चमक आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, यह मेरी कामना है। यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और पंचांग और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। यह एक सामान्य फलादेश है जो आपकी राशि के आधार पर बताया गया है। सटीक जानकारी और व्यक्तिगत समाधान के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी विशेषज्ञ ज्योतिष से अवश्य करवाएं, या फिर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको भी अच्छी तरह से जो कि सलाह मिल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो मेरी रिसर्च पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। हमें अपनी राय और अनुभव भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।